पूरी दुनिया ने अनूठा भव्य दिव्य और नव्य महाकुंभ देखा है, जहां अमृत स्नान, नागा साधुओं के कर्तव्य और महादेव के उद्घोष की पेशवाई से सभी को मंत्रमुग्ध किया गया है। वहीं अब प्रयागराज की पवित्र धरती पर एक और अद्वितीय कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इस विशेष कुंभ में देश भर से 10,000 युवा और युवतियां भाग लेंगे, जो इस आयोजन को और भी खास बनाएंगे। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दुनिया ने महाकुंभ देखा और इस महाकुंभ में साधु संतों ने अमृत स्नान किया, लेकिन अब पूरी दुनिया युवाओं का एक कुंभ देखने जा रही है और इसका आयोजन अब महाकुंभ नगर में होगा, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये तैयारी कितने विस्तृत रूप से की जा रही है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये युवा मूल धारा में वापस आने का संदेश देंगे, नशे आदि से दूर रहने का एक बड़ा संदेश देंगे। वनवासी कल्याण आश्रम के तत्वाधान में महाकुंभ में ये युवा कुंभ का एक आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ है इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा, जानते हैं इस खास खबर में। युवा कुंभ यानी कि देश के भविष्य और कर्णधारों का ऐतिहासिक मिलन, जिसमें वे युवा शामिल होंगे जो सनातन धर्म का झंडा बुलंद करेंगे। बता दें, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के तत्वाधान में जनजातीय युवा महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में देश भर से युवा जुटेंगे, जो अपने समाज और संस्कृति को एक नई दिशा देने के लिए संकल्पित हैं। उत्तर प्रदेश में जिस युवा महाकुंभ का आयोजन होना है, उसकी क्या कुछ रूपरेखा है और किस प्रकार से युवा इसमें सहभागिता कर रहे हैं, तो ज्यादा जानकारी के लिए बीरबल जी हमारे साथ हैं। सर, एक कुंभ युवाओं का कहां कहां से लोग पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है इसके बारे में? अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा महाकुंभ प्रयागराज में युवा कुंभ का आयोजन और 6 फरवरी को स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के और 18 सेक्टर में यह आयोजन रखा गया है। देश भर से लगभग 10,000 युवा और युवतियां आ रहे हैं। आज का जो युवा है, आज का जो टेक्नोलॉजी, आज का जिस प्रकार का विज्ञान का प्रगति हुआ है, इस समय में आज अपने देश की जो सनातन परंपरा है, इस कुंभ परंपरा में भी एक सनातन का अनुभूति ये लेने के लिए और देश भर के युवाओं को बुला रहे हैं। और युवा कुंभ के माध्यम से युवाओं को ये संदेश देने का प्रयास हो रहा है, जो स्वाभाविक रूप से है ही, जनजाति ही सनातन है। क्योंकि जनजाति समाज भगवान की, ईश्वर की पूजा करता है और उसके पूजा के सेवा के लिए नाच गान करता है, ढोल बजा करके अपनी तरीके से आराधना करता है। तो युवाओं को उसकी इस कुंभ का जो अनुभूति है वो देना, और आज के प्रसंग में इसकी क्या समाज जीवन में उपयोग हो सकता है, उनके भावी जीवन के लिए कैसा प्रेरणा बन सकता है, इसके लिए कल्याण आश्रम ने युवाओं को कुंभ में बुलाया है। जनजातीय युवा महाकुंभ में देश भर के 40 प्रांतों से लगभग 10,000 युवक युवतियां शामिल होंगे, जो सिक्किम, मेघालय, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, केरल, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और नेपाल से आ रहे हैं। इस महाकुंभ में 7 फरवरी को संगम स्नान होगा, जिसमें युवा पारंपरिक वेशभूषा में पुण्य की डुबकी लगाएंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य जनजाति ही सनातन है को प्रमोट करना है। किस किस राज्य से लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर? पूरे देश भर के कल्याण आश्रम की रचना में 40 प्रांत है। नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 प्रांत है हमारे। सिक्किम है, असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, नागाराज है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, दक्षिण असम है, मिजोरम है। ऐसे नॉर्थ ईस्ट के पूरे 7 सिस्टर और ये 8 प्रांत। दक्षिण के हमारे केरल है, तमिलनाडु है, इधर कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र है। मध्य क्षेत्र में जसपुर है, छत्तीसगढ़ और जसपुर और हमारा मध्य प्रदेश। और इसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र में गुजरात है, राजस्थान है। उत्तर में जम्मू कश्मीर से सांस्कृतिक मंडली आ रही है, युवा कुंभ में लोग आ रहे हैं। और उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड से भी आ रहे हैं, इधर बिहार है, नेपाल से भी हमारे इस युवा कुंभ में आ रहे हैं। और बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, बंगाल है,
ऐसे पूरे देश भर के 40 प्रांतों से और 10,000 युवा और युवतियां आ रही है। इसके बाद एक सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम है। सांस्कृतिक समागम के कार्यक्रम में इस 40 प्रांत से 150 450 जनजाति से नृत्य मंडलियां आ रही है। ये जनजाति सांस्कृतिक समागम और युवा कुंभ के सभी लोग मिलकर के 7 तारीख को और संगम स्नान के लिए जाएंगे, जिसमें 20 से 25,000 लोग अपनी वेशभूषा में और वाद्य यंत्र के साथ में और साधु संतों के साथ नाच गान करते हुए संगम पर स्नान के लिए जाएंगे। और उसके बाद 10 फरवरी को देश भर में जो जनजाति क्षेत्रों में जनजाति समाज की धर्म संस्कृति को बचाए रखने के लिए पाहन है, पुजारी है, बैगा है, नायगा है, चालकी है, ऐसे जो पाहन पुजारी हैं उनका सम्मेलन भी 10 फरवरी को होगा। तो इस प्रकार का कल्याण आश्रम का युवा कुंभ, संगम स्नान और सांस्कृतिक समागम और साधु संतों का सम्मेलन, इस प्रकार का 4 भाग में और यहाँ पर इस महाकुंभ में कल्याण आश्रम ने और देश भर के जनजाति समाज को कुंभ का अनुभूति कराना और जनजाति ही सनातन है इसका अनुभूति वो लेकर के जाए, इसके लिए कल्याण आश्रम ने यह आयोजन। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं और महारानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय युवा कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान युवा सर्वधर्म, समभाव और एकता का संदेश देंगे। साथ ही सनातन धर्म से जनजातियों को जोड़ने का आह्वान किया जाएगा। यह आयोजन जनजाति के सामाजिक महत्व को समझने और भेदभाव की मानसिकता को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। सरकार इस कार्यक्रम को लेकर किस तरीके से सहयोग कर रही, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, कुंभ का आयोजन हुआ, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे कि जो यहाँ पर इस बार विहंगम दृश्य देखने को मिले, आप लोगों ने कैसी अनुभूति की, व्यवस्थाएं कैसी लगी, और अब जब आप लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो इसमें कितना प्रशासन और शासन का सहयोग मिल रहा है? यहाँ की व्यवस्था, कुंभ क्षेत्र के जो व्यवस्था है ये तो अद्भुत है। यहाँ की जो सारी व्यवस्था है उसको देख करके बहुत ही माने सुखद अनुभूति लोग लेकर के जा रहे हैं। कचरे नाम का कहीं चीज़ नहीं है। गंगा जी में चाहे संगम क्षेत्र में कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है, तो ये एक अनुभूति लेकर जा रहे हैं। इसमें हमारे आयोजन में जो पूरा कुंभ को लेकर के जो सरकार ने जो विशेष व्यवस्था की है वो अच्छा है। हमारे आयोजन में कल्याण आश्रम का सेटअप पूरे देश भर में है, तो कल्याण आश्रम का ही व्यवस्था है। हाँ, इसमें कुछ जो निर्माण के दृष्टि से जो टेंट वगैरह बनाना, उसका जो सहयोग है जो पूरे कुंभ क्षेत्र के लिए है, सभी के लिए है, वो सहयोग है। बाकी तो व्यवस्था कल्याण आश्रम स्वयं यहाँ पर समाज से सहयोग लेकर के कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बीरबल जी थे, यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जहाँ पूरी देश और दुनिया ने एक महाकुंभ देखा। महाकुंभ की अद्भुत, विहंगम, दिव्य, भव्य, नव तस्वीरें देखी। इसके साथ ही पूरी दुनिया एक ऐसा कुंभ देखने जा रही है जो युवाओं का होगा। ये कार्यक्रम 6 तारीख को है और इस कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं और पूरा विश्व एक बार कहीं ना कहीं फिर अचंभित होगा, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम से एकता, समरूपता, सौहार्द का बड़ा संदेश दिया जाएगा। महाकुंभ नगर से कैमरा सहयोगी यश के साथ अनादि टीवी के लिए मैं नितेश मिश्रा।